बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात ना हम बेटे आज आपके उर्दू के सबक जो हम पढ़ेंगे वो कदर अयाज़ है। कदर अयाज़ कर्नल मोहम्मद ख़ान की तहरीर है। बेटे आज हम इसका हिस्सा अव्वल पढ़ेंगे। अपनी किताब पर आइए तो सबसे पहले हम यहाँ कर्नल मोहम्मद ख़ान का इब्तिदाइया देखेंगे। इस पर आपने एक नज़रसानी करनी है। ये हाशिया आपके सामने मौजूद हैं, आप इस पर एक एक नज़रसानी कर लोगे। ठीक है बेटा, इसके करने के बाद आप लोगों ने आगे सबक की तरफ आना है और मैं मुख्तसर ख़ुलासा आपके सामने पेश कर दूँगी। यहाँ इस सबक के तदरीसी मकासद देखिए बेटे। कहते हैं तुलबा को कर्नल मोहम्मद ख़ान के वाक़याती उसलूब मिजाज से आगाह करना। नंबर 2 पे वो कहते हैं देहात और देहातियों की सादा और उनके खुलूस से मुतारिफ़ करवाना, यानी जो उनकी सादगी है, उनकी सादा ज़िंदगी है, उससे और उनके खुलूस से मुतारिफ़ करवाना। नंबर 3 पे है, कहते हैं तुलबा को ये बताना कि इंसान की कदर व कीमत उसके खुलूस, मेहनत और असलियत पर मुनहसर है। ठीक है बेटा, इसके बाद इस सबक का मुख्तसर खुलासा जो है वो मैं आपके सामने एक दफ़ा बता देती हूँ। ये सबक बेटे कर्नल मोहम्मद ख़ान का जो तर्ज़ तहरीर है नहायत सादा और दिलचस्प है। कदर अयाज़ में शहरी और देहाती ज़िंदगी की अक्कासी की गई है। जाबजा तसना और बनावट के रावियों के जो रवैये हैं उन पर तंज़ किया गया है। कर्नल मोहम्मद ख़ान जो कि बंगले में रहते थे और जो उनका बंगला है उस बंगले को बाकी बंगलों के मुकाबले में ख़ासा जो है वो मकाम हासिल था और वो बंगला ख़ासा शाहाना तर्ज का था। आगे आइए तो वो आपको बताते हैं, कहते हैं उनका एक बेटा सलीम जो मैट्रिक के इम्तहानात से फ़ारिग होकर दोस्तों के साथ खेल कूद और दूसरे मशागिल में मसरूफ़ रहता था। वो टेलीविज़न देखता था। सलीम का मुलाजिम इनकी खिदमत में मसरूफ़ रहता था। अली बख्श एक दिन रोनी सूरत लेकर कर्नल के पास गया। पूछने पर बताया कि सलीम मियाँ ने उनसे दोस्तों की तवाज़ा न करने पर उन्हें बुरा भला कहा और जाहिल कहा और देहाती तक कह दिया और इन्हें मेहमान नवाजी का सलीका भी नहीं आता। ये सब किस्सा जो है वो उनके सामने पेश किया गया। फिर कहते हैं एक दिन लड़का जिसके गांव के प्राइमरी स्कूल के बाद शहर के स्कूल में दाखिला हुआ, वो गांव में चौधरी का बेटा था। पहले दिन क्लास में गया तो उसने साफ़ा और तहमत बांध रखा था। उस्ताद ने शलवार कमीज़ पहनने को कहा तो बोला कि शलवार कमीज़ तो लड़कियां पहनती हैं, पतलून कम ही लोग उस वक्त पहना करते थे। सेकंड हैंड मास्टर साहब सूट पहनते थे। एक दिन दिसंबर में चौधरी के यहाँ रुकने का फ़ैसला कर लिया। लड़के ने मास्टर जी को दरवाजे पर देखा तो एकदम चकरा गया और चौपाल में ले गया। वहाँ पर मौजूद आदमियों ने हाल अहवाल पूछा। चौपाल में ले गए, मकई के भुट्टे पेश किए गए। उन्होंने चाय की फरमाइश कर दी तो चाय की तलाश शुरू कर दी गई और हकीम साहब के यहाँ से मंगवाकर चाय पेश कर दी गई। सलीम देहातियों की बुराई का मौका हाथ से न जाने देता, साथ साथ इन पर तनकीद भी करता रहा। सलीम ने कहा, अच्छा हुआ आप फ़ौज में आ गए, वरना हम भी मवेशियों के साथ सोते, मस्जिद में गुस्ल करते, छोटे चौधरी की तरह हमें भी मजाक का निशाना बनना पड़ता। कर्नल साहब ने बताया कि छोटा चौधरी कॉलेज में गया, फिर फ़ौज में भर्ती हो गया। सलीम ने कहा, फिर तो आप उसे जानते ही होंगे, उसे बुलाइए, हम भी छोटे चौधरी को देखना चाहते हैं। और बिल्कुल ना हंसेंगे। कर्नल साहब ने सुना तो उठ गए और कहा, आओ मिलो छोटे चौधरी से। सलीम खड़ा देखता रहा। पल भर कर्नल साहब से लिपट कर रोने लगा। सलीम और अली बख्श की आंखों में आंसू थे और देहातियों के लिए मोहब्बत थी। यानी ख़ुद जो उसका बाप है वो देहाती लड़का था जिसकी कहानी वो उनको सुना रहा था। ठीक है बेटे, इस सबक का एक मुख्तसर खुलासा जो है वो मैंने आपके पेश नज़र कर दिया है। आगे एक दफ़ा मैं आप सब बच्चों के पास बेटे आपके सॉल्यूशंस जो हैं वो मौजूद हैं और सॉल्यूशन पे इसकी एक नज़रसानी मैं आपके लिए करवा देती हूँ और उसके साथ मैं आपको नसर पारों की तशरीह भी दिखा देती हूँ जो आपके इस हफ्ते का काम होंगे। बेटे आप अपने सॉल्यूशन पर आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपके सामने खुलासा मौजूद है। ये आप सब बच्चों के पास सॉल्यूशन बुक जो है वो पहले से ही मौजूद हैं। आप यहाँ से इसको एक दफ़ा याद कर लोगे और बुक से भी इसकी एक दफ़ा नज़रसानी कर लोगे। फिर आगे आएंगे तो बेटे हमारे पास यहाँ नसर पारे मौजूद हैं। ये देखिए, ये नसर पारे हमने यहाँ से तैयार करने हैं। इनको हमने यहाँ से याद भी करना है और एक दफ़ा इनको देख भी लेना है। मानी भी हैं, मानी के साथ ऊपर
इब्तदाइया भी दिया है, मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम भी दिया गया है। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद आगे आएँ तो इसी का अगला हिस्सा जो है वो मौजूद है बी पार्ट, यानी दूसरा नसर पारा। ये दोनों नसर पारे और ये ख़ुलासा जो है वो आपने तैयार करना है। याद आप दोनों चीज़ें करेंगे, लेकिन जो आपका तहरीरी काम है उसमें आपने सिर्फ़ इस सबक का ख़ुलासा लिखना है। ख़ुलासा आप लिखेंगे, बाकी नसर पारा, दोनों नसर पारे और ख़ुलासा जो है वो आप याद भी करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।